हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। यूक्रेन जंग के 24 फरवरी को शुरू होने के बाद आज एक बहुत सनसनीखेज खबर सामने आई है। यूक्रेन की फौज के खुफिया महकमे के सरबराह ने दावा किया है कि जंग शुरू होने के कुछ ही दिन बाद रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक जानलेवा हमले में बाल बाल बचे हैं। व्लादिमीर पुतिन पर अब से पहले भी कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। इसके अलावा एक खबर अमेरिका से है। वहाँ के साबिक फॉरेन मिनिस्टर हेनरी किसिंजर ने कहा है कि वेस्टर्न मुल्कों को रूस की फौजों को नाकाम करने की बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए और जंग को जल्द ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना जंग को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि जब तक रूस 24 फरवरी से पहले की हालत में यूक्रेन के इलाकों को खाली नहीं कर देता तब तक बात नहीं होगी। साथ ही उन्होंने यूक्रेन जंग के मामले में वेस्टर्न मुल्कों में इत्तेहाद की कमी की शिकायत की है। उधर रूस का कहना है कि वो यूक्रेन की बंदरगाहों से इंसानी मदद के तौर पर अनाज के एक्सपोर्ट की इजाज़त देने के लिए तैयार है, जिसके बदले में और रूस के खिलाफ कुछ पाबंदियां हटानी होंगी। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। यूक्रेन के प्रावदा अखबार के मुताबिक रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ 2 महीने पहले यूक्रेन पर जंग के ऐलान के ठीक बाद कत्ल की नाकाम कोशिश की गई थी। पुतिन के कत्ल की इस कोशिश के बारे में यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस के सरबराह किरिलो बुडनोव ने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 69 साल के पुतिन पर तकरीबन 2 महीने पहले कॉकेशस में रहने के दौरान नाकाम कोशिश में हमला किया गया था। कॉकेशस इलाके में आर्मीनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया और साउथ रूस के कुछ दूसरे हिस्से शामिल हैं। कॉकेशस इलाका काले सागर और कैस्पियन सागर के बीच का इलाका कहलाता है। यूक्रेन की फौज के खुफिया सरबराह मेजर जनरल किरिलो बुदानोव ने यूक्रेन का प्रावदा को दिए गए इंटरव्यू में इस वाक़े का जिक्र किया है। उन्होंने साफ कहा है कि पुतिन का तकरीबन कत्ल कर दिया गया था। ये इत्तला आम नहीं की गई है, बिल्कुल नाकाम कोशिश, लेकिन ये हकीकत में हुई है। ये तकरीबन 2 महीने पहले का वाक़या है। यूक्रेन की फ़ौज के खुफिया महकमे के सरबराह मेजर जनरल किरिलो बुदानोव के दावों को कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इन खबरों के कुछ हफ्तों बाद आई है जिसमें व्लादिमीर पुतिन को अपने पेट में कुछ लिक्विड निकालने के लिए सर्जरी करवानी पड़ी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन की सर्जरी कामयाब रही थी और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। रूस की खुफिया एजेंसी से जुड़े जनरल SVR के टेलीग्राम चैनल पर यह जानकारी साझा की गई थी। इसके अलावा ये भी दावा किया गया था कि पुतिन के करीबी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि पुतिन ब्लड कैंसर से बहुत बीमार हैं। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के स्काई न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में बुदानोव ने पेशीन गोई की थी कि यूक्रेन जंग में अगस्त के बीच बड़ा मोड़ आएगा और इस साल के आखिर तक ये ख़त्म हो जाएगी, जिसमें रूसी लीडरशिप में बदलाव आएगा। उन्होंने ये भी दावा किया था कि रूसी प्रेसिडेंट को ओहदे से हटाने के लिए एक तख्ता पलट की तैयारी हो रही है और इसे रोका नहीं जा सकता। अमेरिकी न्यूज़ वीक के मुताबिक 24 फरवरी से चल रही जंग ने हज़ारों यूक्रेनियन लोगों की ज़िंदगी छीन ली है और लाखों लोग बेघर हुए हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, पुतिन और ज़्यादा पागल होते जा रहे हैं। इस बात से फिक्रमंद हैं कि कोई उन्हें ओहदे से हटाने की कोशिश कर सकता है। रूसी प्रेसिडेंट ने अब से पहले भी कई बार दावा किया है कि वे कत्ल की कोशिशों में कई बार बचे हैं। 2012 के प्रेसिडेंट इलेक्शन से कुछ पहले रूसी खुफिया एजेंसी के जरिए एक साजिश को नाकाम कर दिया गया था, जिसकी वजह से यूक्रेनी बंदरगाह शहर ओडेशा में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिन्हें रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम चेचन बागियों के जरिए पुतिन को मारने के लिए कहा गया था। रूस ने पहले चेचन फोर्सेस के खिलाफ 2 जंगें लड़ी हैं। 2008 में प्रेसिडेंट इलेक्शन के दिन पुतिन को एक बार फिर कत्ल की कोशिश का सामना करना पड़ा था। एक निशानेबाज के साथ एक ताजिक शख्स को पुतिन के मॉस्को के रेड स्क्वायर में तकरीर देने से कुछ घंटे पहले गिरफ्तार किया गया था। व्लादिमीर पुतिन ने 2017 में
अवामी तौर पर ये कबूल किया था कि वो कम से कम 5 बार जानलेवा हमलों से बच चुके हैं और उन्हें अपनी सिक्योरिटी को लेकर कोई डर नहीं है। कुछ जानकारों का मानना है कि यूक्रेनी जनरल और वेस्टर्न मीडिया रूसी प्रेसिडेंट के खिलाफ ऐसे वक्त में इस तरह का प्रोपेगेंडा करके मॉस्को पर नफ्सियाती यानी साइकोलॉजिकल हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं उसको अभी तक किसी भी सतह पर कंफर्म नहीं किया जा सका है। वहीं रूस लगातार यूक्रेन में अपने फौजी ऑपरेशन को जारी रखे हुए है, जिसमें उसे लगातार कामयाबी भी मिल रही है, जबकि अमेरिका समेत पूरा वेस्ट यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन की हालत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। इसी बीच अल जजीरा ने खबर दी है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस में होने वाले एक पैनल डिस्कशन से खिताब करते हुए यूक्रेन जंग के मामले में वेस्टर्न मुल्कों में इत्तेहाद नहीं होने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को हथियार देने के मामले में इख्तलाफात हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सवाल यह है कि क्या बर्ताव में ये एकता है? मैं ऐसा नहीं देख रहा। रूस पर हमारी बढ़त तब होगी जब हम हकीकत में एकजुट होंगे। ज़ेलेंस्की, जो वीडियो लिंक के जरिए से बोल रहे थे, ने नेटो में फिनलैंड और स्वीडन के शामिल होने पर आम रजामंदी की कमी की तरफ इशारा किया। नेटो के मेंबर तुर्की ने नॉर्डिक मुल्कों के फौजी अलायंस नेटो के मेंबर बनने की मुखालिफत की है। ज़ेलेंस्की ने इस मौके पर कहा कि वो जंग ख़त्म करने के बारे में सिर्फ व्लादिमीर पुतिन से सीधे बात करने को तैयार हैं। अगर रूसी प्रेसिडेंट हकीकत को समझते हैं तो जंग से डिप्लोमेटिक रास्ता खोजने के इम्कान हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी फौज रूस के फौजियों से तब तक लड़ना जारी रखेगी जब तक कि वो मुल्क के सभी इलाकों को वापस नहीं दे देते और क्रेमलिन जंग शुरू होने से पहले की हालत में अपनी फौजों को वापस नहीं बुला लेता। उन्होंने कहा कि ये बातचीत की सिमत में पहला कदम हो सकता है। इससे पहले उन्होंने रूस पर जंग को ख़त्म करने के लिए बातचीत में वक्त गुजारने के लिए खेलने का इल्ज़ाम लगाया था। इसी बीच रूस ने यूक्रेन से एक्सपोर्ट के लिए अनाज ले जाने वाले जहाज़ों के मकसद से गलियारा छोड़ने के लिए तैयार होने की बात कही है। रूस का कहना है कि उसके खिलाफ कुछ पाबंदियों को उठाने के बदले यूक्रेन से जाने वाले अनाज के जहाज़ों के लिए इंसानी गलियारा देने के लिए वो तैयार है। ये बात रूस की इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी ने डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एंड्री रुंडेको के हवाले से कही है। यूक्रेन के काला सागर बंदरगाहों को उस वक्त बंद कर दिया गया था जब से मॉस्को ने जंग शुरू की थी, जिसकी वजह से 2 करोड़ टन से ज्यादा अनाज यूक्रेन के गोदामों में फंसा हुआ है। और रूस और यूक्रेन दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई का तकरीबन 1/3 हिस्सा देते हैं और यूक्रेन के बंदरगाहों के बंद होने से दुनिया भर में अनाज की कमी हुई है। यूक्रेन मकई और सूरजमुखी के तेल का भी बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। वेस्टर्न मुल्क यूक्रेन की बंदरगाहों से अनाज एक्सपोर्ट के लिए महफूज गलियारे के कायम करने के बारे में बात कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ऐसे किसी भी गलियारे के लिए रूसी रजामंदी की जरूरत होगी। इसी बीच अमेरिका के साबिक फॉरेन मिनिस्टर हेनरी किसिंजर का एक बयान बहुत चर्चा में है, जिसमें उन्होंने वेस्टर्न मुल्कों को वार्निंग दी है कि वो यूक्रेन जंग में रूस की फौजों को शिकस्त देने के प्लान को दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आगे चलकर यूरोप की सिक्योरिटी पर इसका बेहद खतरनाक असर पड़ेगा। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ में छपने वाली रिपोर्ट के मुताबिक किसिंजर ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तकरीर करते हुए कहा है कि सामने मौजूद लम्हों के बहाव में आकर रूस की पोजीशन को भुला देना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। किसिंजर ने कहा है कि रूस 400 साल तक यूरोप का बुनियादी हिस्सा रहा है और क्राइसिस के वक्त उसने हमेशा ताकत का बैलेंस कायम रखा है। यह पुराना रिश्ता यूरोपीय लीडर्स के दिमाग से नहीं निकलना चाहिए और उन्हें रूस को चीन का परमानेंट पार्टनर बनने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। किसिंजर ने यह भी कहा है कि यूक्रेन जंग को लंबा नहीं खींचने देना चाहिए। वेस्टर्न मुल्कों को चाहिए कि यूक्रेन को रूस के साथ बातचीत की मेज पर बैठने के लिए तैयार करें। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 महीने के अंदर बातचीत शुरू हो जानी चाहिए ताकि हालात उस मोड़ पर न पहुंचें जहां उन पर
काबू पाना नामुमकिन हो जाए। आपने देखा कि दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस जब तक 24 फरवरी के बाद कब्जे में लिए गए सारे इलाके लौटा नहीं देता उससे कोई बात नहीं हो सकती। ज़ेलेंस्की का दावा है कि आज दुनिया यूक्रेन के इर्द गिर्द इकट्ठी हो चुकी है। आपने देखा कि ज़ेलेंस्की ने जंग शुरू होने के बाद कितनी ही बार रंग बदले हैं। अब से पहले वो कह चुके हैं कि ईस्टर्न यूक्रेन के इलाके पर रूस के कब्जे को कबूल करने के लिए वे तैयार हैं। कभी वो कहते हैं कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बात नहीं करना चाहते, जबकि वो पुतिन से बात करने के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता है कि जब भी कुछ वेस्टर्न मुल्क उन्हें कुछ मदद पहुंचाते हैं तब वो जंग जारी रखने की बात करते हैं और बातचीत के लिए कुछ नई शर्तें रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो खुद को अकेला महसूस करते हैं वो फिर से हर शर्त मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका पर जिसने भी भरोसा किया वो आखिरकार तबाह हुआ है। अब से पहले अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, वियतनाम हमारे सबके सामने है कि किस तरह से ये मुल्क अमेरिका के भरोसे में रहते हुए तबाह हुए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।